स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री, जो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीका से। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2.1 से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। और इस न्यूमेरिकल को बनाने के दरमियान आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी किताब आप अपने पास रखिए। एनसीईआरटी किताब आज 2.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कैलकुलेशन यहाँ पर बोर्ड पर नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को हल करना है और कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड खुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। मैं आपको यहां पर बता दूं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए था। ठीक है, तो आप बनाएंगे 122 पर बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपके पास, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। अब यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान भी दिया हुआ है 122 ग्राम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ था, लिख दिए। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत आप जानते हैं कि क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान, मतलब जो भी कंपोनेंट दिया रहेगा उसका द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। क्लियर है? अब यहां पर देखिए अलग अलग दोनों का कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन का। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो देखिए बेंजीन का कितना वेट दिया हुआ है? 22, और नीचे कुल हो जाएगा तो 22 प्लस 122 इंटू 100। तो 22 100 ऊपर हो गया और नीचे में आ गया 144। तो इसका आंसर आएगा 15.28%। ठीक है, मैं आपको बताया था कैलकुलेशन आपको खुद करना है। मैं आंसर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। उसके बाद देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का पहले वेट तो कितना? 122 बटा 22 प्लस 122 इंटू 100। तो 122 देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा? 200 और नीचे में 144। इसका आंसर आएगा 84.72%। तो ये रहा 2.1 क्वेश्चन। बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ था, अलग अलग दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत करा था निकालने के लिए, जो हमने निकाल दिया। देखिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा से पढ़े हैं तो इस न्यूमेरिकल को आप भी अपने से भी बना सकते थे, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा माइंड नहीं लगाने वाला हूं। अब पढ़ते हैं 2.2। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2.2। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे है। 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 30% का रहा है बेंजीन, तो 30% का मतलब यह हुआ कि जो बिलियन है वो कितना है? 100 ग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि बिलियन 100 ग्राम है। ठीक है, और बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान हो जाएगा 30 ग्राम। अब CCl4 में घुला हुआ है, CCl4 का द्रव्यमान देखिए 100 अगर बिलियन है और 30 आपका विलय हो गया, तो यहां से विलय के निकालने के लिए 100 माइनस 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो गया। ठीक है, अब मोलंस आपको निकालना है, दोनों का मोलंस निकालना है। तो मोलंस के लिए कंसेप्ट आपको बताया गया था कि मोलंस क्या होता है।
तो मोल अंश अगर पहला कंपोनेंट का आप निकालते हैं तो यहाँ पहला कंपोनेंट का मोलों की संख्या और फिर Na प्लस Nb। अगर सेकेंड कंपोनेंट को आप निकालते हैं तो Nb बटा Na प्लस Nb। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक का ही आप निकाल लेते हैं तो दूसरा का को बहुत सहूलियत से आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मोलों के योगफल जो है 1 होता है। अगर एक से निकाल लीजिएगा तो x भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए मोलों की संख्या कैसे निकलता है, तो मोलों की संख्या का कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं फिर से एक बार। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अनुभार। ठीक है, मोलों की संख्या निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबका अनुभार पहले निकाल लेते हैं। C6H6 का अनुभार कितना होगा, देखिए इसमें लिख देता हूं अनुभार। तो देखिए 72 प्लस 6 78 हो गया। और CCl4 का अगर अनुभार देखें तो 12 और ये हो जाएगा 35.5 गुने 4, तो ये 12 हो जाएगा और ये 142 154। ठीक है, अब मोलों की संख्या अगर आप चाहते हैं निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं पहले। ठीक है, अगर मोलों की संख्या देखें पहला कंपोनेंट का, ठीक है, अगर बेंजीन का देखें ये दूसरा कंपोनेंट है, तो अगर मोलों की संख्या निकाल लें हम, ठीक है, तो मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो C6H6 का अनुभार देखिए, मोलों की संख्या और पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। तो पदार्थ का भार कितना है 30, अनुभार कितना निकल के आया 78। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आएगा 0.385। उसके बाद अगर Nb आप चाहते हैं यहां से निकाल लेने के लिए, तो देखिए यहाँ पर इसका वेट कितना है 70 ग्राम और अनुभार कितना आया 154, इसका आएगा 0.454। तो निकल गया Na प्लस Nb। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों का मोल अंश क्या है निकालने के लिए, तो सबसे पहले मोल अंश बेंजीन का निकालेंगे। यहाँ लिख देते हैं बेंजीन, निकालिए बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na और यहाँ Na प्लस Nb। Na का वैल्यू कितना है आपके पास 0.385 और Na फिर से यहाँ 0.385 प्लस 0.454। इसका आंसर आएगा, अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 0.458 सोल्व करना है आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अगर x भी निकालिएगा CCl4 का, ठीक है, तो अगर आप CCl4 का डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ x b बराबर 1 माइनस x ही आता है, तो यहाँ 1 माइनस x a का वैल्यू कितना आया है 0.458। तो विदाउट कैलकुलेशन का भी आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 0.542। आप कैलकुलेशन करके भी निकालेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो ये रहा हमारा 2.2 अंकित प्रश्न। अब देखेंगे 2.3। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 2.3। आप भी पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर मोलरता निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए इसका क 30 ग्राम CONO3 का होल टू डॉट 6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि 30 ग्राम क्या दिया हुआ है और ये आपका यौगिक है और उसके बाद 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। देखिए लीटर में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पहले आप जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए मोलारता के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, मोलारता के लिए फॉर्मूला ये बताया गया था कि WB बटा MB इंटू VL। अगर लीटर में है तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर लीटर में नहीं होता क्वेश्चन तो यहाँ पर ऑलरेडी लीटर में है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक क्वेश्चन लीटर में नहीं होता तो उस स्थिति में 1000 से ऊपर गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर लीटर में ही क्वेश्चन है, मिलीलीटर में नहीं है। तो चलिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। तो WB आपके पास दिया हुआ है 30 ग्राम, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब MB आपको निकालना है, तो MB किसका निकालना है क्वेश्चन एक बार देख लें आप। MB किसका निकालेंगे आप,
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए CO NO3 का होल टू 6H2। अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो 290.7 आएगा, या अप्रॉक्स आप 290 ले सकते हैं। 290 तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, कोबाल्ट का लिखेंगे पहले आप 58.7 प्लस दे दीजिए +2, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हो गया 48, प्लस 6 और यहाँ 18। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 290 आएगा। तो एमबी निकल गया। VL का भी वैल्यू दिया हुआ है 4.3 लीटर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया। तो मोलरता बराबर होगा WB, तो WB आपके पास कितना है 30 ग्राम है, और उसके बाद MB 290 और ये आपका 4.3। अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो रिजल्ट आएगा आपके पास 0.02 m या मोल प्रति लीटर। चलिए एक क्वेश्चन बन गया। इसका क बन गया, इसका एक क था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सबसे पहले मोलरता का आप फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद एमबी निकालना था, क्लियर है। उसके बाद इसका ख देखिए, ख क्वेश्चन क्या कह रहा है। ख क्वेश्चन में है 30 ml। देखिए 30 दो बार है, तो 30 पहले V1 है दिया हुआ है 30 ml, फिर V2 है आपका 500 ml, और यहां पर इसके लिए M1 दे रखा है 0.5 है, और M2 आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो ऐसा स्थिति जब आ जाए तो फॉर्मूला इसका लगता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2। तो अब M1 का वैल्यू है आपके पास 0.5, V1 का वैल्यू है 30, और M2 का वैल्यू तो निकालना है आपको, V2 का वैल्यू है 500 ml। तो M2 आप यहां से निकाल सकते हैं 0.5 30 और नीचे हो जाएगा 500। अब यहां से अगर एक करते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 500, तो 3 बार में कट गया 300। तो इसका आंसर आता है 0.03 मोल प्रति लीटर। तो ये भी आपका बन गया। तो एक क्वेश्चन था हमारा 2.3। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अगर आपको नहीं बनाने आएगा, इतना करने के बाद भी अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छा से थ्योरी नहीं पढ़े हैं। अब देखेंगे हम लोग 2.4। आइए 2.4 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। यूरिया NH2CONH2 के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मोललता का कंसेप्ट आपको जानना होगा कि मोललता क्या होता है। मोललता, तो मोललता बराबर फॉर्मूला होता है WB बटा MB इंटू WA। अगर यहाँ केजी में है तो, अब अगर ग्राम में रहता, अगर ग्राम में रहता तो फिर इस स्थिति में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ चूंकि केजी का मामला है, इसलिए आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूरिया, तो यूरिया का आपको एमबी निकालना होगा। किताब में यूरिया का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान देखिए ध्यान से। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, दिया हुआ है NH2CONH2। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन 14 प्लस 2 प्लस कार्बन 12 16 प्लस 14 प्लस 2 ये 60 आएगा। उसके बाद देखिए WB ही यहां पर निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। उसके बाद WA भी आपके पास दिया हुआ है, WA दिया हुआ है 2.5 kg। चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए ध्यान से। मोललता, मोललता यहां पर दिया हुआ था 0.25 मोललता दिया हुआ था मोललता। अब यहां पर पहले मोललता पुट कर दिए, देखिए ध्यान से देखिए 0.25
उसके बाद डब्ल्यू बी तो आपको निकालना है, और उसके बाद देखिए एम बी, तो एम बी आया 60, और यहाँ पर डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 kg। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू बी को अलग कर दीजिए, 0.25 इंटू 60 और 2.5, तो डब्ल्यू बी बराबर आंसर आएगा इसका 37.5 ग्राम। तो यूरिया का द्रव्यमान निकलकर आ गया। तो ये रहा हमारा 2.4। अब देखेंगे 2.5। चलिए अब पढ़िए 2.5 क्वेश्चन। 20% W/W, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि वेट अगर ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में रहेगा, अगर केजी ऊपर में है तो नीचे भी केजी रहेगा। W/W का मतलब 20% दिया हुआ है। अब 20% कहने का मतलब ये हुआ कि WB का मान कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। किसमें, WA 80 होगा, तभी तो 80 और 20 100 होगा। अगर बिलियन कितना है, बिलियन का भार यदि आप लेते हैं कितना, 100 ग्राम लेते हैं, तो 100 में से 20 चला जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद एक इसका घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 1.202, घनत्व दिया हुआ है। अब क्या क्या निकालना है आपको, सबसे पहला निकालना है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला निकालना है इसमें क मोलरता, ख निकालना है मोलरता, और ग निकालना है मोल अंश। चलिए देखिए ध्यान से। अब हम करते क्या है, सबसे पहले मोलरता को निकाल कर दिखाते हैं। तो मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है फॉर्मूला WB बटा MB इंटू 1000। यहाँ ग्राम का मामला आ गया, ठीक है। यहाँ पर WA हो जाएगा ग्राम। अब देखिए मोलरता WB, तो WB तो दिया हुआ है 20 ग्राम, तो 20 लिख दिए। और MB, अब MB तो आपका KI निकालना होगा यहाँ पर, ठीक। तो पोटेशियम का आप कितना लेते हैं, आयोडीन का कितना लेते हैं। तो पोटेशियम का यदि आप 39 लेते हैं, आयोडीन का 127 लेते हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में देखते हैं पोटेशियम का कितना लिया गया है। तो यहां पर 39, चलिए 166 आ गया, 166। तो अब MB आप 166 पुट कर लीजिए, और WA दिया हुआ है कितना 80, और 1000 गुना हो गया, तो ऊपर में आ गया 2000 और नीचे में 166 गुने 80। इसका आंसर आएगा 1.506 मोल प्रति केजी। देखिए शॉर्ट में मैं आंसर लिख रहा हूं, आपको कैलकुलेशन खुद से करना है। तो पहला रिजल्ट आ गया। अब दूसरा रिजल्ट की बात करते हैं। ख कर रहा है मोलरता निकालने के लिए। तो सबसे पहले मोलरता निकालने के लिए आपको आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो बिलियन का भार तो दिया हुआ है 100 ग्राम, और घनत्व तो कितना दिया हुआ है 1.202। तो पहले इसका आयतन निकालिए। आयतन कैसे निकलता है, तो भार बटा घनत्व। तो भार कितना है आपके पास 100 है, और घनत्व कितना है 1.202। तो इसको अगर रिजल्ट आप देखिएगा तो आएगा 83.19 आगे मिलीलीटर, ठीक। अब मिलीलीटर का कंसेप्ट है, तो आप मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं कि WB बटा MB इंटू VML इंटू 1000। तब यहाँ पर पुट कीजिए, WB का मान 20 है, MB का मान 166 और VML का मान आया 83.19 और ऊपर में 1000। इसका आंसर आपका आएगा 1.45 मोल प्रति लीटर। अब देखेंगे तीसरा ग कैसे निकलेगा। देखिए अब मोल अंश का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, Na, अगर यहाँ A का निकालते तो यहाँ B लिखे NB, Na प्लस NB, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि NB क्या होगा, तो B दिया हुआ है। अब NB बराबर अगर फॉर्मूला अलग कीजिएगा
तो डब्ल्यू बी बटा क्या होगा एम बी, इसका मतलब 20 बटा 166। अब अगर एन की बात करें, ठीक है, एन की बात करें तो देखिए डब्ल्यू ए कितना है 80 ग्राम है और ये जल है, तो जल का अगर एम बी निकालिएगा, H2O का अगर एम बी आप निकालेंगे तो 2 + 16 कितना होगा 18। तो यहाँ डब्ल्यू ए बटा एम बी, तो यहाँ हो जाएगा 80 बटा 18। तो अब फॉर्मूला पर आप बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स बी, तो एक्स बी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बी बटा एम बी, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 166। देखिए 20 बटा 166 बटा, अब नीचे भी 20 बटा 166 और यहाँ प्लस 80 बटा 18। अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.0263। ये रहा आपका 2.5। 5 न्यूमेरिकल किए और इस 5 न्यूमेरिकल में आपको मैं केवल कंसेप्ट बताया हूं और केवल फॉर्मूला बताया हूं। कैलकुलेशन आप खुद से करना है आपको, और अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार का समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नोट्स भेजिए, मैं वहां पर करेक्शन करके आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। चलिए अब इंटेक्स क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 2.5 तक इंटेक्स क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं 2.6। तो अब भी मेरे साथ पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में, देखिए जल का रहा है वाटर H2O में एसटीपी पर विलयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है विलय का, पहले वही लिख लेंगे। चलिए क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखिए। तो टाइटल हमारा स्टार्ट होता है 2.6। आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एन भी दे रखा है कितना 0.195 m। उसके बाद यहाँ पर जल है तो WA बराबर मतलब 1000 आपको ग्राम लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब प्रति लीटर बोलते हैं प्रति लीटर। तो अगर 1 kg की बात होगा तो यहाँ पर ग्राम में अगर उसको कन्वर्ट करना होगा तो आपको 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि जल है तो MB अगर जल का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ना कि हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, तो यहाँ पर KH की गणना आपको करना है। तो सबसे पहले क्या क्या आपको निकालना है इस चीज को आप देख लीजिए और उसके बाद कंसेप्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर KH निकालना है तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है हेनरी का, हेनरी लॉ आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर फॉर्मूला देखे होंगे कि KH × X। तो अब चूंकि B के लिए है तो यहां पर X भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसेप्ट को देख लीजिए, भारी क्वेश्चन कोई भी एनसीईआरटी का नहीं होता है, कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ पर देखिए XB और P, STP यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अलग से वीडियो किया गया था कि STP पर प्रेशर कितना होता है। STP पर 1 atm होता है, कितना होगा 1 atm। अब ध्यान दीजिएगा आपको XB केवल चाहिए और XB का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो यहाँ पर KH जो है आसानी से निकल जाएगा, हेनरी स्थिरांक आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए XB का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो NB और Na प्लस NB, तो XB तो NB आपके पास कितना है, NB दिया हुआ है 0.195। उसके बाद Na, अगर Na आप यहां से निकालिएगा तो Na का वैल्यू हो जाएगा WA बटा MB। इसका मतलब कि 1000 बटा 18 55 इसका कैलकुलेशन मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 55.56। अब यहां पर देखिए तो अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे 55.56 और NB 0.195। अगर यहां से XB को वैल्यू आप निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.0035। XB निकलकर आपके पास आ गया। अब इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि P बराबर KH × XB। तो P आपका 1 atm,
के एच आपको निकालना है, अब एक्स भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0035। तो यहां से के एच को निकालिए 1/0.0035, चला जाएगा ऊपर में, रिजल्ट आएगा 285.7 एटीएम। ये रहा पहला न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं किया गया था। एनबी देखिए दिया हुआ है, डब्ल्यू ए आपको खुद से लेना था, और डब्ल्यू ए जब जल है तो इसका जल का कितना होता है 18 होता है। एक बार फिर से देख लीजिए 2 + 16। उसके बाद एच टीवी पर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम होता है। बस रिजल्ट है आपके सामने, यहाँ हेनरी लॉ लगाया गया है, P बराबर KH XB। तो अब देखेंगे 2.6। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2.7। करेक्ट 298, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए आप। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 एटीएम पर बंद किया गया है। 500 ml सोडा जल जो है 500 ml बंद किया गया है। 298 के ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो WA दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ml दिया हुआ है। तो इसको अगर ग्राम में आप लिखिएगा तो यहाँ ग्राम में 500 ग्राम लिखना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे 1 लीटर लिख रहे थे या 1 केजी था, तो 1 केजी को हम लोग कन्वर्ट कितना में किए 1000 ग्राम में किए थे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है और KH दिया हुआ है। तो KH कितना दिया हुआ है देख लीजिए। KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ पास्कल दिया हुआ है, और उसके बाद सोडा जल 2.5 एटीएम पर बंद है। प्रेशर भी दिया हुआ है 2.5 एटीएम। तो इसको आपको 10, 13, 25 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो इस फॉर्म में आएगा 2.53 × 10⁵ पास्कल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, अच्छा से आप समझ लीजिए। CO2 की मात्रा की गणना करना है। ठीक है, CO2 की मात्रा क्या होगा तो NB यहां निकालना है, यहां पर WB भी आपको निकालना होगा, और यहां पर XB भी निकालना है। तो अब ध्यान से देख लीजिए क्या क्या आपको निकालना है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका देख ले रहा हूं ताकि आपको डायरेक्ट लिख दूंगा कैलकुलेशन। चलिए, तो अब यहां पर कैलकुलेशन WA हो गया। तो अगर यहां पर A पूछा जाएगा तो जल का क्या हो जाएगा 18, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद यहां से अगर Na पूछा जाएगा तो Na बराबर होता है WA/MB, तो 500 बटा हो जाएगा 18। 500/18 को अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 27 आएगा 78। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेनरी का अगर आप नियम यहां पर लगाते हैं तो P बराबर होता है KH × XB। तो P का वैल्यू यहाँ पर 2.53 × 10⁵। KH का वैल्यू आपके पास है 1.67 × 10⁸, और XB तो यहाँ से XB आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2.53 10⁵, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा, और 10⁸। तो XB का रिजल्ट आएगा आपके पास, XB का रिजल्ट आएगा 1.51 × 10⁻⁻3। अब उसके बाद अगर XB का फॉर्मूला यहां पर लिखें मोल फ्रैक्शन में तो ये फॉर्मूला होगा NB × Na + NB। अगर ये एक एग्जांपल हम आपको बताए थे एक बार कि अगर ऐसा चीज रहे तो आप यहां से इसको एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक को नेग्लेक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा NB/Na। तो यहां पर आपको NB को अलग निकालना है, तो XB × Na।
तो एनबी अलग निकल जाएगा, तो एक्सबी का वैल्यू है 1.51 10 के पावर 3 और एनए का वैल्यू आपके पास आया है 27.78। तो एनबी का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 41.94 इंटू 10 के पावर -3 एनबी निकल के आ गया आपके पास। अब उसके बाद CO2 की अगर मात्रा की बात करें कि अगर मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 की अगर बात करें तो कितना होगा, तो CO2 की अगर बात करें मोलिकुलर वेट की तो ये हो जाएगा, मोलिकुलर वेट की बात करें तो 12 हो जाएगा और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 44। तो अगर यहां पर NB कैसे निकलता है तो WA बटा निकलता है WB बटा NB। तो यहां पर देखिए निकालना तो WB है, CO2 की मात्रा आपको निकालना है, तो CO2 की मात्रा WB को अलग कर देंगे और NB इंटू NB। तो CO2 का NB कितना आया है, ये आपका 44 आया है। तो यहाँ पर WB बराबर NB का वैल्यू कितना है, तो NB का वैल्यू यहाँ है आपके पास 41.94 गुने 10 के पावर -3 और NB कितना है आपके पास 44। तो WB बराबर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.845 ग्राम, ये आपका CO2 की मात्रा हो गया, CO2 की मात्रा। ये रहा क्वेश्चन आपका 2.6 और 2.7। अब अगले इंडेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं।